नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में बात बहुत साफ साफ या कहूं बहुत अब्सर्ड सी बात, क्योंकि अब्सर्डिटीज ऑफ वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड की बेतुकी बातों से अब मैं परेशान हो चुका हूं। अभी यह करीबन 4-6 महीने पहले जब शुभम और धीरज ने मेरे को ये डिटेल लाके दी और मैंने देखनी शुरू की ये वक्फ बोर्ड के बारे में, ये मेरी रिसर्च की मेरी टीम के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता कि 9.5 लाख एकड़ 9.5 लाख एकड़ जमीन पर दावा है वक्फ बोर्ड का। रेलवे के बाद सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। और तो और अंबानी के घर एंटेला से लेके दिल्ली के शांति निकेतन तक सब कुछ वक्फ बोर्ड का है। तो आप और हम तो कर क्या रहे हैं? ताली बजा रहे हैं। कोई डीडीए से लैंड ले ले, अजीज खान साहब आप लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से ले लीजिए, सतीश जी आप गाजियाबाद अथॉरिटी से ले लीजिए, हम नोएडा अथॉरिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब वक्फ बोर्ड का है। विजय जी सब वक्फ बोर्ड का है। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान होने की जरूरत है, कैन आई हैव द मैप ऑफ दिल्ली? ये दिल्ली की जितनी भी पोश, विजय त्रिवेदी जी, ऊबर पोश अजय आलोक जी, जो क्रेम डेला क्रेम गोल्फ लिंक्स, जहां एक एक घर 1000 करोड़ से नीचे है नहीं, वहां भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। तो ये जो दिल्ली के क्लबों में बैठ के बातें करते, जरा सोच ले, जब अगली बार घर जाएंगे तो वक्फ बोर्ड का झंडा ना लगाओ। वक्फ बोर्ड भारत की संसद पर, ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, यह दावा कर रहा है कि वो वक्फ बोर्ड है। तो पार्लियामेंट हो या बॉम्बे में एंटेला, सब वक्फ बोर्ड है कह रहा। गोल्फ लिंक्स हो या शांति निकेतन, सब वक्फ बोर्ड है। आनंद निकेतन हो या वसंत विहार, सब वक्फ बोर्ड है। अमेजिंग है। इट इज अटर अब्सर्डिटी। और अब वो लोग चुप हो जाएंगे जो अभी तक नहीं, ये जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये जो मोदी सरकार कर रहे, क्योंकि विजय त्रिवेदी जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी, कि ये 90% ये क्लबों में बैठ के बात करने वाले लोग, इनकी रिहाइश कहां है? कहां है इनकी रिहाइश? जरा शांति निकेतन जाके एक बार देखिएगा, नाम की तख्ती से पता लग जाएगा कौन कहां रहता है। ये गोल्फ लिंक्स में घुसने से पहले 4 बार गार्ड आधार कार्ड चेक करता है। हम तो रिपोर्टर है, बाइट लेने के लिए जाना पड़ता है कौन कौन वहां रहता है। वक्फ बोर्ड ने वहां भी दावा ठोक दिया है। नेता से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत बड़े वकील हैं जो भी इलेक्शन भी हार गए थे, उनका घर 1 दशक से बन ही रहा है वहां पे गोल्फ लिंक्स में, बनता है फिर टूटता है, बनता है फिर टूटता है। शौकीन आदमी भाई है, बना रहा है, अगले के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बात बता रहा हूं, उस सब पे दावा ठोक रहा है वक्फ बोर्ड। 60% दिल्ली पे, ऑन 60% ऑफ द नेशनल कैपिटल, वक्फ बोर्ड क्लेम्स कि उसका है। क्या समय नहीं आ गया इसमें राजनीति ना हो? अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी क्योंकि वक्फ बोर्ड है, मुसलमान खराब ना मान जाए, आप कुछ बोलेंगे नहीं, कांग्रेस कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन भारत की संसद पर दावा, 60% दिल्ली पर दावा, 43% ऑफ लखनऊ, 43% लखनऊ पे दावा ठोक रहा है वक्फ बोर्ड। अजीज खान साहब, वो जो कौन सी रोड है, मैं सड़क का नाम भूल रहा हूं, अखिलेश यादव जी को चेक करना पड़ेगा, शिवपाल जी को चेक करना पड़ेगा, स्वर्गीय नेताजी का भी घर वहीं है, वहां पे भी कहीं वक्फ बोर्ड ने दावा तो नहीं ठोक दिया, क्योंकि 43% और 43% ऑफ लखनऊ, 43%, 60% दिल्ली, सब वक्फ बोर्ड का है। तो ये अथॉरिटियां क्यों हैं? ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों है?
ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों है? लोग पैसा देके रजिस्ट्री कराते हैं और वक्फ बोर्ड आता है, बोलता है हमारा। आप और हम तो छोड़िए, इन्होंने तो भारत की संसद को नहीं छोड़ा। ये कह रहे भाई संसद हमारी जमीन पे बड़ी है, खाली करो। अब करा लो खाली। हास्यास्पद भी है और चिढ़ भी होता है और गुस्सा भी आता है। अब्सर्डिटी क्या है? आप पार्लियामेंट खाली कराने जा रहे हो कि पार्लियामेंट मेरी जमीन पे बनी। लेकिन ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि वक्फ के बदला वो, मतलब आप समझिए, संसद की जमीन पे वो कह रहे हैं, संसद भवन, बसंत विहार, दिल्ली एयरपोर्ट जहां प्लेन उतरते हैं, शांति निकेतन, गोल्फ लिंक्स तो छोड़िए, ये तो एयरपोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे विजय जी। ये कह रहे हैं एयरपोर्ट हमारा है। बीके दत्त कॉलोनी पश्चिमी दिल्ली की हमारी है। मंगोलपुरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्फ लिंक्स वालों को, ये मंगोलपुरी वालों को भी नहीं छोड़ रहे। मंगोलपुरी भी इनकी है, सेंट्रल दिल्ली पूरी इनकी है। तो ये अमृता शेरगिल, ये पृथ्वीराज रोड, ये सिकंदरा रोड, वो 30 जनवरी मार्ग, ये सब इनका है। सारा वक्फ बोर्ड का है, सब वक्फ बोर्ड का है। तो ये लुटियंस दिल्ली, आप लोग अपने अपने बड़े बड़े घर खाली कीजिए क्योंकि वक्फ बोर्ड का है। वो 2-2 एकड़ के घर, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी के जो बेटे हैं, उनका जो गुजराल साहब का जो अमृता शेरगिल मार्ग पे, उनको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि अमृता शेरगिल मार्ग वक्फ बोर्ड का है। लोधी लॉन्स और लोधी कॉलोनी जो उधर सामने है, वो सारा वक्फ बोर्ड का। दिस अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। मतलब 108 ऐसे प्लॉट है सेंट्रल दिल्ली में जो अभी रिहायशी पे है और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं। दावा है वक्फ बोर्ड का कि उनका है। 9.5 लाख एकड़, एक एकड़ कितना होता है यह पता होना चाहिए। 9.5 लाख एकड़ बड़ी जमीन समझने के लिए। सेना के पास 31वीं सदी है, आजादी के बाद जमीन में वृद्धि, ये समझिए ग्राफिक। और उसके बाद अजय आलोक जी, मैं समझना चाह रहा हूं आप अलाउ कैसे कर रहे हैं। आपकी सरकार 10 साल से वक्फ बोर्ड के जमीन का परसेंटेज में वृद्धि 1700%, 1700%। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेना के पास 47 में जितनी जमीन थी और आज 2024 में एवरेज करेंगे, उसका हिसाब लगाएंगे, 31वीं सदी लैंड बढ़ोतरी हुई है। वक्फ बोर्ड की 1700% बढ़ोतरी हुई है। ये कौन सा मॉडल पे काम कर रहे हैं प्लीज बताइए, प्लीज सरकार को बताइए, वक्फ बोर्ड बताए। सबके घरों में जाके नॉक करके बोलने से कि हेलो बाहर निकलो, ये घर हमारा है, इसके अलावा कोई अगर मॉडल है तो, क्योंकि आप तो पार्लियामेंट को नहीं छोड़ रहे। ये अमेजिंग है। ये जरा रिएक्शन सुनिए, बदरुद्दीन अजमल और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राजनेता और पत्रकार आए। मैं इनका माइंडसेट समझना चाह रहा हूं कि व्हाट्स द माइंडसेट, क्या सोच है कि अपना तो अपना, दूसरे का घर भी अपना, यह समझना चाह रहा हूं मैं। द मॉन्टाज एंड देन वी डिबेट। प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है, उसकी पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, बसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्त के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है, ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। पूछता है भारत, पूछता है भारत। अजय आलोक जी आप ये अलाउ कर, वो कह रहे एयरपोर्ट इनका है, वसंत, मतलब लिटरली वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिंग रोड, इसके इधर सारा उनका है, शांति निकेतन से लेके बसंत विहार तक, एयरपोर्ट इनका है, पार्लियामेंट इनकी है, गोल्फ लिंक्स इनका है, मंगोलपुर, कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे। अमृता शेरगिल पृथ्वीराज रोड नहीं छोड़ रहे, शांति निकेतन नहीं छोड़ रहे और मंगोलपुरी भी नहीं छोड़ रहे। अच्छा हो या बुरा हो, सब हमारा है, वक्फ बोर्ड का दावा है। अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग तो ये भी कहते हैं, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग,
800 साल तक हमारे पूर्वजों ने इस देश पे राज किया है, हुकूमत की है, तो पूरा देश ही इन्हीं का दे दीजिए इनको। अरे यही सब विसंगतियां देखते हुए वक्फ रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया, जिसकी जेपीसी भी अभी बात चल रही है। अनगिनत पावर, अनन्यूमरेटेड पावर्स इनको 1995 में कांग्रेस सरकार ने दिए। इनके लिए तो ये कोर्ट में भी ये नहीं जा सकते हैं। इन्हीं की, अगर मेरी जमीन पे कोई वो क्लेम कर देंगे तो मुझे इन्हीं के कोर्ट में जाके अपील कर सकता हूं, मैं हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता हूं। तो ये सब तमाम विसंगतियां हैं और पूरे वक्फ को एक कॉकस कंट्रोल करता है। ये गिन चुन के 200-250 लोग हैं जो नेता टाइप के हैं, और पूरे वक्फ को कॉकस कंट्रोल करता है। कितने वक्फ की संपत्तियों में फ्रॉड हुआ है, किसी कभी बिल्डर्स को बेच दी जाती है, कभी उस पर बिल्डिंग आलिशान मॉल बना के उसको किराया लगाया जाता है। मात्र 250 करोड़ रुपया रेवेन्यू वक्फ को आ रहा है इतनी जमीन रख के। तो ये बिल्कुल देश की संपत्तियों के साथ मजाक हो रहा है, और इसीलिए इन सबको रेगुलराइज करने के लिए और पहले की तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई वक्फ रीऑर्गेनाइजेशन में 95, एक अनऑथराइज पावर, अनऑथराइज एक्सेस देके जो किया गया, उसी को देखने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका अध्ययन कर रही है। और ये बिल भी हम विंटर सेशन में पेश करेंगे, इसकी रिपोर्ट आते ही कि इस पे क्या कैसे क्या करना चाहिए। और इसमें सबसे मजेदार बात है, कहते हैं मुसलमानों की वक्फ ले ली जाएगी। आम मुसलमानों का एक पैसे का फायदा नहीं है। ये गिन चुन के यही 200-250 लोग हैं। अब जैसे देखिए, पता चला कि वक्फ की जमीन पर ओवैसी साहब का मॉल भी बनता है हैदराबाद में, ये भी खबरें आई हैं। तो इन सबको वेरीफाई करके एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में जब तक इस वक्फ को नहीं किया जाएगा, तब तक ये इसी तरह से नासूर बन के क्लेम करते रहेंगे। कल को कहेंगे राष्ट्रपति भवन भी वक्फ की बोर्ड की है, वो भी दे दीजिए, तो देते रहिए इनको। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। इस देश में कानून के तहत ही सबको आना पड़ेगा, संविधान के तहत ही रहना पड़ेगा। अजीज खान साहब, इससे पहले मैं जवाद साहब और बाकियों के पास जाऊं, मैं सच में पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी सचमुच सोचती है या मानती है कि पार्लियामेंट से लेके और एयरपोर्ट तक सब वक्फ बोर्ड का है? गोल्फ लिंक से लेके शांति निकेतन तक सब वक्फ बोर्ड का है। बहुत सोच के बोलेगा, आपके भी बहुत चहीते लोगों का है। और अभी आपको कॉल आने वाला है, अमृता शेरगिल से लेके तीन मूर्ति से लेके मदर टेरेसा क्रेसेंट, मदर टेरेसा क्रेसेंट से लेके 30 जनवरी मार्ग से लेके और एयरपोर्ट तक सब वक्फ बोर्ड का है। और लखनऊ में 34% लैंड वक्फ बोर्ड की है। अजीज खान साहब, ये अब सचमुच इसको ठीक मानते हैं ये क्लेम्स कि हवाई पट्टी तक वक्फ बोर्ड की? सूर्या जी, मैं देख रहा हूं कि जो डिबेट का पूरा इशू है कि साहब इसके पास लैंड बहुत है, नहीं इनकम कब है, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया। आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। इस पर क्लेम किया जा रहा है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि अगर ये क्लेम हो रहा है, अगर कहीं कोई जमीन है वक्फ की, और अगर वो क्लेम हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि अगर क्लेम हो रहा है तो उसके सब जगह हो रहा है ना सर। अरे सर्वथा सर, कहीं नहीं हो रहा सर, हर जगह हो रहा है। सर सुन ही नहीं रहे आप। नहीं, आप प्लीज बोलिए, मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूं। मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दें आप सर। दो मिनट अनइंटरप्टेड बोलिए सर। मुझे बोलने दें सर। देखिए, अगर वक्फ क्लेम कर रहा है किसी जमीन पर, तो उसके पास कागजात होंगे, और पहली बात यह है कि अगर कागजात होंगे तभी वो क्लेम कर रहा है। और आखिर कैसे कहा जा रहा है? देखिए, 2-3 बातें हैं। वक्फ की संपत्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, और आपने कहा कि साहब 1700% बढ़ गया। पहले तो हम लोग जान लें कि आखिर संपत्ति बढ़ क्यों रही है। क्योंकि वक्फ का मतलब यह हुआ कि तमाम ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी हैं जो मस्जिद बनवाते हैं, कब्रिस्तान में डोनेट कर देते हैं, मजार में डोनेट कर देते हैं, ईदगाह में डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करके वो ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो जमीन को वक्फ कर देते हैं। तो जब हर साल एक लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी, काफी प्रॉपर्टी अगर वो वक्फ की जा रही है, तो नो डाउट कि इस तरीके का इजाफा होना कोई बुरी बात नहीं है। इजाफा होगा ही होगा। 47 से लेके अब तक तमाम लोगों ने अब जो भी मस्जिद बनवाया अपनी जमीन पे वो वक्फ कर दिया, कब्रिस्तान में वक्फ कर दिया, तमाम तरीके के मजार में वक्फ कर दिया, तो बढ़ना लाजिम है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा इनकम नहीं होता है। कर दी? मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुद्दे पे आएंगे। एयरपोर्ट किसने? नहीं, मैंने आपको बोलने दिया 2.5 मिनट। अरे सर, नहीं, अभी आपने मुझे बोला लोग डोनेट करते नहीं। देखिए, लेट्स हैव अ वेरी सिस्टमैटिक डिबेट। इशू है अजीज खान साहब, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलने दिया आपको। आप मुझे प्लीज बताइए, भारत की संसद कर लेने दे। अच्छा, बोलिए जल्दी बोलिए सर। आगे मत बोलने देना, ये आखिरी बार बोलने दो, खत्म करिए आप। मैं कह रहा हूं, आखिर इनकम, कब्रिस्तान से क्या इनकम लेना चाहते हैं आप? दरगाह से क्या इनकम लेंगे? मस्जिदों से क्या इनकम लेंगे? मजार से क्या इनकम लेंगे? ईदगाह से क्या इनकम लेंगे? तमाम एक बड़े 90% जो जगह है वो इस तरीके की संपत्ति है। इस तरीके की संपत्ति से मैं विजय जी और सतीश जी के पास आऊं,
पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। मैं, अजीज खान साहब, जवाद साहब और आदिल जी, मी वर्सेस 3। थैंक यू वेरी मच। अजय जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। आपने कहा किसी ने कुछ दान किया, किसी ने कुछ दान किया। 1700%, 1700%, 1700% लैंड बैंक में इजाफा हुआ इस तरीके से क्योंकि भारत के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड में दान दिया। 1 मिनट के लिए मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं आप तीनों महान अनुभवों से पूछ रहा हूं एक एक करके, ये मुझे बताएं और पूछता है भारत, पार्लियामेंट किसने गिफ्ट दी? एयरपोर्ट किसने गिफ्ट दिया? पूरा का पूरा गोल्फ लिंक्स किसने आपको गिफ्ट दे दिया? पूरी की पूरी अमृता शेरगिल मार्ग गिफ्ट दे दिया आपको। पृथ्वीराज रोड गिफ्ट दे दिया आपको। पूरी की पूरी मंगोलपुरी गिफ्ट दे दिया आपको। पूरा का पूरा वसंत कुंज गिफ्ट दे दिया आपको। 43% लखनऊ गिफ्ट दे दिया। 60% दिल्ली गिफ्ट दे दी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एट पॉइंट्स। कहीं तो कुछ तो संदर्भ लाइए, ये बेतुकी बात है। किसी ने, मैं मान सकता हूं लोग दान देते हैं और दान देना अच्छी बात है, मैं खराब नहीं मानता। अगर कोई अपना खेत खलिहान, अगर किसी ने कोई कुछ बनाता है, किसी ने शमशान कुछ बनाया, अपनी जमीन दी किसी चीज के लिए और वो वक्फ के नाम कर दी, मैं मानता हूं। आप कह रहे हैं कि संसद भवन आपकी जमीन पे बना है, वक्फ की जमीन पे बना है। आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बसंत विहार आपकी जमीन पे बना है, पूरा का पूरा गोल्फ लिंक्स आपकी जमीन पे बना है। कल को आप कहीं पे उंगली रखेंगे, बोले यहां पे वक्फ, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? आप बात तो समझिए। आप बोल रहे हैं पूरी की पूरी मंगोलपुरी गिफ्ट दी हुई है। किसने गिफ्ट दी, कब गिफ्ट दी साहब? जवाद साहब प्लीज बताइए, देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल जी। देखिए अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 56 इंच का झूठ बोल करके चले गए और किसी ने उनको काउंटर नहीं करा। मैं अजय जी को कह रहा हूं, अजय जी ने एक बात कही कि बताइए हम तो इन्हीं की अदालत में जा करके जाएंगे। अरे कौन सी मुसलमानों कोई अदालत भी अब धर्म के आधार पर बांट देंगे आप बताइए। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको कौन देखता है? वो हेल्पिंग हैंड होते हैं कोर्ट के। उनके अंदर जो लोग होते हैं, आलोक जी, जो लोग बैठते हैं वो लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी के अंदर लोग होते हैं जो बैठते हैं और देखते हैं। और बिल्कुल 56 इंची आपने झूठ बोला बिल्कुल साफ तरीके से कि इसको लेकर के कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। अरे बिल्कुल जाया जा सकता है, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। नंबर 1 बात। अब 56 इंची झूठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा झूठ क्या था? अब आप देखिए, अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1700% बढ़ गई। अरे भाई, वक्फ बोर्ड भी इसी भारत देश का है ना, कहीं वो आपका पसंदीदा पड़ोसी वाले का तो है नहीं जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी देश के अंदर कानून है ना, इसी देश की संसद के अंदर लाया गया था ना, या कहीं वही आपकी पड़ोसी मोहब्बत वाले पड़ोसी मुल्क से तो लाया नहीं गया था। यहां की जो सरकारें थी वो इसी देश की थी। हमारे जो नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी लोगों ने मिल करके चर्चा करके लेकर के आए। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, आप सचमुच मानते हैं कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? ये तो दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पूरा का पूरा वसंत विहार वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पूरी की पूरी मंगोलपुरी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, गोल्फ लिंक्स पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, अमृता शेरगिल मार्ग वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पृथ्वीराज रोड वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। पूरा का मतलब आप मुझे आप बताइए तो, सेंट्रल दिल्ली पूरी, बीके दत्त कॉलोनी पूरी, आप मुझे बताइए, आप ये सब कुछ मानते हैं कि ये सब कुछ वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? नहीं, वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन नियुक्त होता है उसको सरकारें नियुक्त करती हैं, वो सरकार के माउथ पीस होते हैं। वो कौन होते हैं? वो सरकारी नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं वो भी सरकार के होते हैं, वो सरकारी के होते हैं। दानिश भाई, अजय आलोक जी आ रहा हूं, दानिश भाई, विजय जी, सतीश के सिंह जी आ रहा हूं। आई जस्ट वांट टू गेट अवे विद द पॉलिटिशियंस, फिर मैं आपका ध्यान ले रहा हूं सर, आ रहा हूं प्लीज। हाँ दानिश भाई प्लीज बताइए, आप ये जो सारे मैंने, दानिश भाई विद द ग्राफिक्स, दानिश भाई सचमुच आपको लगता है जहां ये प्लेन उतरते हैं वो सब वक्फ बोर्ड है? संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे कुछ नहीं है। 60% दिल्ली, 43% लखनऊ, सब वक्फ बोर्ड है। दानिश कुरैशी जी, ओनली दानिश भाई जी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो वक्त कुछ भी क्लेम करना क्या कानूनन गैर कानूनी है, गैर जायज है? मतलब एक तरफ तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई मंदिर के नाम पे 500 साल और 1000 साल पुराना कुछ क्लेम करेंगे तो उसके लिए तो अदालत में जाया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मालिक अगर, मुझे बताइए, बोर्ड के आज तक नहीं अभी तक नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं पूरा आपको टाइम दूंगा, अभी बहुत टाइम है, सिर्फ इतना बताइए, 47 से लेके आज तक मैं एक राजनेता के तौर पे, एक बहुत सेंसिबल आदमी या बहुत सीनियर आदमी पूछ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन
और ये मतलब किसी पिक्चर या कोई बात नहीं हो रहा कि किसी ने ताजमहल बेच दिया, ये कोई बंटी बबली वाली बात नहीं हो रही। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक संस्था या एक व्यक्ति बताइए जिसने ये दावा किया हो कि संसद से लेके एयरपोर्ट, गोल्फ लिंक से लेके बसंत विहार, मंगोलपुरी से लेके और शांति निकेतन सब वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये मेरा है, मुझे दे दो। कब बोला, किसने बोला? एयरपोर्ट से लेके भारत की संसद तक। जी 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 सुनिए, मैं आपको बताऊं, अगर सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं, बोलिए। आप अगर जाएंगे तो अहमदाबाद के अंदर में एक जगह है, वो जो पूरा गांव है वो हिजरती 938 एकड़ का पूरा गांव है, जिसमें पूरा नए अहमदाबाद शहर आबाद हुआ है। कितना? 60,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। और वो नाम है अमजद अली गजनफर अली बुखारी के नाम से जजमेंट है, जिसमें 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चुकाने का दावा है, जिसमें गुजरात सरकार ने नादारी लिखा दी है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट झूठ बोल रही है? कोर्ट झूठ बोल रही है? आप ये कह रहे हैं। दूसरे नंबर की बात है, क्लेम करना और बात है और उन पर फैसले आ जाना और बात है। जिन पर फैसले आए हैं उस पर शर्मसार है क्या भारतीय जनता पार्टी? तीसरे नंबर की बात मैं आपको बताता हूं, प्रभात पाटन, सुनिए, प्रभात पाटन जो सोमनाथ के पास है, यहां पर बुलडोजर ढा दिए गए, उसके 500 साल 700 साल पुराने मजार हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन है, उसको डिमोलिश कर दिया गया। चलिए क्या कहेंगे उस पर? मतलब वो आपका धर्मस्थान है, इसलिए आपको उसको आबाद करने के लिए डिमोलिशन कर देंगे। तो ये इंसाफ अगर आप करने निकले हैं तो याद रखिएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान जमहूरी तौर पे बाहर निकलेगा और उसका विरोध करेगा, जैसे किसानों ने किया था ऐसा मुसलमान भी करेगा इंशाअल्लाह। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। ये नेशनल टेलीविजन पे मुसलमानों की तरफ से धमकी दे रहे हैं। नहीं धमकी, अरे क्या किसान का आंदोलन धमकी था? मतलब जमहूरी तौर पे कुछ कहना धमकी? ये सीधी धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान उसका विरोध करेगा, बाहर निकलेगा। क्या चीज का विरोध करेगा भाई? किसी गलत चीज को सही करने के लिए मुसलमान विरोध करेगा? ये बताइए, मुझे ये बताइए, असउद्दीन ओवैसी वक्फ की जमीन पे मॉल बनवाएंगे और उसका मुसलमान विरोध नहीं करेगा हैदराबाद में, जमहूरी तौर पे बाकी लोग में मुसलमान विरोध करेगा। असउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में वक्फ के पास कोई कागजात नहीं बोला। कहां से कागजात लाएंगे? मतलब जिस चीज पे आप हाथ रख दीजिएगा वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। नहीं चलेगा, झूठ बोलेंगे नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा कि जमहूरी बीच में मत बोलिए, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ। तो ये धमकी हुई, मतलब मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ भाई साहब। अरे डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं भाई साहब, एक मिनट, मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि 1.5 लाख से ऊपर संपत्तियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास वक्फ की कोई कागजात नहीं है और जिसमें वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। क्यों? लखनऊ की कितनी गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान औरतें आके कहती हैं कि हमारी जमीन वक्फ ले ली, हमें मदद कीजिए। आपको मदद नहीं करनी है उन गरीब मुसलमानों की? डिक्टेटरशिप से चलेगा? मुझे डेमोक्रेसी से ही देश चल रहा है, डेमोक्रेसी से ही चल रहा है। अभी तक तुष्टीकरण से चल रहा था, धनपतियों को दे दिया, तुष्टीकरण से चल रहा था, डेमोक्रेसी से ही चलेगा। मुत्तेवालियों को पावर मिसयूज करने नहीं दिया जाएगा वक्त में। एक अकाउंट्स नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, कुछ भी। किसकी जमीन ले ली, कहां से ले ली, कौन सी क्लेम कर दी, जिस पे उंगली रखेंगे जमीन आपकी हो जाएगी। 16 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का जो दे दिया है आपने अपने धनपतियों को। अरे 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए जमीन आपकी हुई कैसे भाई? अरे तो आवाम का पैसा क्यों आपने दे दिया? हाथ रख देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी, ऐसा पावर आपने ले लिया। हिसाब चाहिए उसका, हमको तो नहीं, इसीलिए आपका पावर, आपका ऐसा पावर आपको मिल गया, उसको इस्तेमाल आपने किया। आप आवाम का पैसा तो ठीक करने की जरूरत है। कैसे चलेगा भाई? जिस चीज पे भी उंगली रख दो वो सामान हमारा हो जाएगा। हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे वो तो। भाई अपने मुफाद से नहीं चल रहे हैं, जेपीसी के मुफाद से चल रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें आपके वैसी नहीं है, उसी की रिपोर्ट आएगी, उसी को लागू करेंगे, उसको ठीक करेंगे। चलाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा सर। जमहूरी तौर पे तो चल रहे हैं। रिलैक्स। अगर जमहूरी तौर पे नहीं चलते, जमहूरी तौर पे नहीं चलते तो जेपीसी क्यों बनाते? ओके अजय जी, भाई जमहूरी तौर पे नहीं चलते जेपीसी क्यों बनाते? ऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए तो बनाया जा रहा है। ओके सतीश के सिंह जी, आप बताइए 47 से लेके आज तक मैंने तो किसी और संस्था को नहीं सुना कि एयरपोर्ट से लेके बसंत विहार तक और गोल्फ लिंक से लेके मंगोलपुरी सब वक्फ का है, संसद वक्फ की है, सब कुछ वक्फ बोर्ड का है। यह आपको अब्सर्ड नहीं लगता थोड़ा सा? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है ऐश्वर्या जी सर कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रॉपर्टी क्यों नहीं बताया।
क्योंकि जिस तरह का इनकी आवाज, इनकी बोली और इनकी धमकी है, वो तो यही लग रहा है कि ये मध्यकालीन भारत में, मुगलों के भारत में या गुलाम वंश के भारत में ले जाना चाहते हैं। ये संसद पे दावा ठोकना, मैं तो इसे इस्लामिक कट्टरवाद का पार्ट 2 देख रहा हूं, पार्ट 2 देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं देश की हालात को बेहद खतरनाक मोड़ पर जाते हुए। यह मेरा मसला नहीं है कि वक्फ बिल में अगर कुछ इधर उधर बात है तो उसको ठीक करो, और यह भी नहीं है कि वक्फ बिल के लिए आप जो है नया के लिए माहौल बनाओ, लेकिन ये जो स्थिति है वो तो बहुत खतरनाक है। एक तरफ से वो लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो सारे लोग वो सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो लोग सही है कह रहे हैं, लेकिन न वो सही कह रहे हैं, न इस तरह के ये फालतू बकवास दावे करके ये बताना क्या चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। संसद इनके बाप का है क्या है ये आप टेलीविजन पर ऐसे लोगों को इजाजत दे रहे हैं, अदालत की बात ये ला रहे हैं। ये तो भाई देश में अगर रेलवे नेशनलाइज हो सकता है, एयरपोर्ट नेशनलाइज, सतीश जी AIMIM के प्रवक्ता हैं वो, क्या किसके बाप का था ये बताइए। अरे पूछो के कुछ रहे, अरे किसी के कुछ रहे, धनपतियों को दे दिया, वो किसके बाप का है। अरे आवाम को आपका सूझ गया, आप मुसलमानों की बात करो, आवाम आपको कहां सूझता है, किसके बाप का आवाम दूसरा चीज होता है। नहीं क्यों दे दिया, जमहूरियत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? लोगों की जरूरत के मुताबिक होना चाहिए था, लोगों की जरूरत के लिए होना चाहिए था, उनके खान पान के, उनकी जिंदगी बसर करने के लिए। अरे मिल के रहो, मिल के रहो, अरे बोलो ना, मिल के रहो, ये धमकी उमकी मत दो किसी को है वो बताइए। हम तो ये पूछ रहे हैं, आपने पूछा है ना हमसे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसके बाप। अरे हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का है, ये तो पूरे मुल्क का है, पूरे देश का है। आप अगर ये आपको धनपतियों के लिए नहीं होना चाहिए। अरे तो आवाम, अरे मुसलमानों के लिए बोलो, आवाम के लिए क्या, आवाम के लिए होना चाहिए, धनपतियों के लिए नहीं होना चाहिए। आवाम के लिए, पूरे आवाम के लिए आप बोलिए ना, आप तो झूठे झूठे दावे कर रहे हो। आप ये पेट में अब आप संसद पे दावा करने लगे, संसद पे आप दावा करने लगे। संसद तो हमारे देश की शान है, और संसद है, संविधान है, संसद है, संविधान है। आप हो, सुनिए मेरी बात, संसद का तो आप मजाक बना रहे हैं, बकवास मत करो। जब हम उसका विरोध करने की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप। थैंक यू वेरी मच, प्लीज बना रहे हैं। ओके सतीश जी, हमारे लिए वो मंदिर देखिए बेतुकी तो है बात, विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं। अजीज खान साहब, नॉर्मली सतीश के सिंह जी, आपको पता है उनका बेंट ऑफ माइंड, उनका बेंट कौन से इश्यूज पे रहता है, किस तरफ रहता है, ये सबको पता है। बट इज टेकिंग अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। वो कह रहे हैं वो भी गलत है तो ये भी गलत है। संसद पे वादा ठोक रहा, एयरपोर्ट पे ठोक रहा, संसद पे ठोक रहा, मतलब कल को किसी के भी घर पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि आपका है। आप समझ रहे, 60% दिल्ली, 43% लखनऊ, दूसरे सिटीज के तो डिटेल में मैं गया नहीं हूं अभी। विजय त्रिवेदी जी, दिस इज अमेजिंग। अब्सर्डिटी की भी मतलब परिकाष्ठा है। ऐश्वर्या, ये जो सब बात हो रही है इस पर तो अभी सतीश जी ने भी जिक्र कर दिया और बहुत सारी बात हुई। तो दूसरी बात कह रहा हूं कि ये वक्फ का झगड़ा क्या है। वक्फ का झगड़ा है अशरफ और पसमानदा मुसलमानों के बीच का झगड़ा, प्रॉपर्टी का झगड़ा। जिसको आप मजहब का नाम ले रहे हैं, वो मजहब का नाम तो है ही नहीं, वो तो प्रॉपर्टी का झगड़ा है। और प्रॉपर्टी का झगड़ा किसके बीच में है? हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं है। ये अशरफ और पसमानदा जो मुसलमान है, यानी जो एलीट है मुसलमानों में, उसका, और जो पसमानदा है, जो गरीब है, उसके बीच का झगड़ा है। जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या उससे पसमानदा मुसलमानों का कोई फायदा हुआ है? क्या जितने वक्फ बोर्ड बने हुए हैं उसमें आप बता दीजिए, अभी दानिश साहब बैठे हैं, अजीज साहब बैठे, पसमानदा मुसलमानों का कितना हिस्सेदारी है बोर्ड के अंदर भी? कोई है वहां पर लोग जिनको चर्चा आप कर रहे हैं? उनको क्या इस जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उससे पसमानदा मुसलमानों का कोई फायदा हुआ है? नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल फैमिली जो सर्वे है, वो क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उसके पास 11% भी प्रॉपर्टी नहीं है देश की, और वक्त के पास आपके पास 9 लाख एकड़ जमीन है। उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? और आप इसको मजहबी लड़ाई मत बनाइए मेहरबानी करके, समझे?
इसको समझिए कि वक्फ की लड़ाई क्या है। वक्फ को लेकर तो ब्रिटिश राज में जब चर्चा हुई थी तो ब्रिटिश राज ने वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये वर्स्ट है। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में जो वक्फ बोर्ड का एक्ट बनाया, फिर 1964 में काउंसिल बनाई, फिर नरसिम्हा राव ने 1995 में स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए। उसके बाद ये सब हुआ क्या है कि केवल जो अमीर मुसलमान है, जो ताकतवर मुसलमान है, जो अशरफ मुसलमान है, उनको जमीनों पर कब्जा करने का एक अधिकार जैसे मिल गया हो। अगर ये लड़ाई पसमंदा मुसलमानों को, जिसके लिए कहा जाता है कि वक्फ जो है काम करेगा, कितना काम किया पसमंदा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने, इस पर कोई चर्चा हो रही और फिर बार बार ये बात हो रही है कि ये लड़ाई सरकार कब्जा करने की बात हो रही है। जमहूरियत की बात अभी चर्चा हुई तो आलोक जी ने ठीक बात बोला कि भाई ये तो जेपीसी में चल रहा है ना मसला, वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट है वो, और उसमें तो सभी लोग हैं सर, उसमें बहुत सारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसमें जो असदुद्दीन ओवैसी जो सबसे बड़ी वॉइस मानी जाती है हिंदुस्तान में मुसलमानों की, वो भी उसमें शामिल है। तो फिर उस पर भरोसा करें। आपने देखा पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड को लेकर सुझाव मांगे गए तो एक पूरा कैंपेन चलाया गया और हिंदुस्तान के बाहर से भी, जिसमें कहा गया कि भाई आप इस कानून को खारिज करने का मैसेज वहां पर जमा करें। किसी ने उसमें सुधार के लिए, किसमें उसको ताकतवर बनाने के लिए, किसी ने उसमें मुसलमानों को मौका देने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के सुझाव उसमें कम है। लेकिन वक्फ बोर्ड के एक्ट को बदलाव नहीं किया जाए, केवल एक ये मैसेज के साथ वहां पर किया जा रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कोई सुधार करना चाहते हैं मुस्लिम समाज में? इसलिए मेहरबानी करके ऐश्वर्या, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस लड़ाई को पहले तो ये साफ करिए दानिश साहब भी और अजीज साहब भी, ये लड़ाई किसके बीच में है? अजीज जी को भी लाइए, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? दानिश जी जवाब दीजिए, अजीज साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अजय जी आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने, ओके विजय जी बोलिए, तो अच्छी बात है तो जवाब दीजिए। मैं जवाब दूं। हाँ, अब आप इनसे ये पूछिए, मेरे नाना वो इमामत कराते थे, मैं कुरैशी हूँ, वो इमामत कराते थे, मेरे दादा वो इमामत कराते थे, हमारे मामा के भाई वो इमामत कराते थे। तो हम, आप कुरैशी किसमें आते हैं आपको तो अच्छे से पता ही होगा। उसके बावजूद भी हमारे पास इमामत तक के हक है। याद रखिएगा, ये आप जो विभाजन की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता होगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि लड़ाई किसमें नहीं होती। यही मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी की लड़ाई किसमें नहीं है। क्या हिंदुओं में नहीं है, सिखों में नहीं है, पारसियों में नहीं है, ईसाइयों में नहीं है, जैन में नहीं है, पक्ष में और विपक्ष में नहीं है, किस में नहीं है? तमाम लोगों में है। उसको आप आधार अगर बनाएंगे तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा कि आपने 9 लाख करोड़ के 9 लाख एकड़ का हिसाब पूछा और मैंने 16 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया तो चिनचिनाने लग गए कि उनको परेशानी हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो 10-15 जो उनके खास उनके अजीज और दोस्त हैं जिनको 16 लाख करोड़ रुपए आपने दान कर दिए, इसके बजाय अगर ये पैसा आवाम के लिए इस्तेमाल किया होता और नागरिक के तौर पर अगर मैं पूछ रहा हूं, जगह छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? हाँ, रह गई बात गैर नीतियों की। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, नहीं दे रहे। एयरपोर्ट इनका है, पार्लियामेंट इनकी है, आपने वैलिड सवाल पूछा है। अजय जी आ रहा हूँ, अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, अजय जी आ रहा हूँ, उसके बाद सीधा सतीश दादा आ रहा हूँ। और 5 साल से कम का मुसलमान, सतीश जी को लाई, दानिश जी नो प्लीज कम डाउन, दानिश जी नो प्लीज। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब जी देखिए सूर्या जी, अभी विजय जी ने कहा साहब ये पसमानदा और अशरफ मुसलमान के बीच की लड़ाई गलत कहा। किसी के बीच की कोई लड़ाई है ही नहीं। सच्चाई है, बीजेपी अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहती है। भाई उसके पास कोई काम नहीं है। वो चाहती है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा पैदा करके, माहौल को खराब करके, वो चाहती है कि इससे हिंदू भाई खुश होगा, क्योंकि इसका हिंदू से कोई लेने देना नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपनी आपको लगता है भारत का, सुनिए सर, भारत की राजधानी नहीं, आप सुनिए। अरे भाई सुनेंगे नहीं भाई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड पे है क्या? भारत की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है क्या? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ये सब कॉलोनी छोड़िए सर, सुनिए ना मेरी बात। हाँ, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। इसके कागजात होंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। छोटी सी बात बताता हूं, क्यों कमेंट करें? नहीं, एक मिनट, एक छोटी सी बात। एक वकील साहब, 2 है वकील साहब, सुनेंगे आप? नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। 2 है वकील साहब, दोनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत करीबी है। जब भी केस आता है उनके पास जाते हैं, कांग्रेस के पास भी जाते हैं, आपके पास भी जाते हैं। एक को तो सांसद भी बना दिया। आप कभी अपना केस लेके उनके पास चले मत जाइएगा अजीज खान साहब, राजनेता में केस होता है।
दोनों के घर गोल्फ लिंक्स में। सही बता रहा हूं, आप हंस रहे हैं। दोनों के घर गोल्फ लिंक्स। एक सवाल पूछ लीजिए ऐश्वर्या, दोनों के घर गोल्फ लिंक्स में, और उस पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये अब्सर्डिटी है, सिर्फ उनके नहीं, कितने और लोगों, मंगोलपुरी, पूरा वसंत विहार, दिस इज अब्सर्डिटी। भारत की संसद नहीं छोड़ रहे, एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे, मंगोलपुरी नहीं छोड़ रहे आप, ये हद है। अजय आलोक जी। सर मुझे बोलने नहीं दिया आपने। कितना बोलिएगा? अरे एक सवाल इनसे छोटा सा पूछ किस इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड है? ओके, किस इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड है? दीजिए जवाब। भारत में क्यों है? सतीश जी को ले आइए। बस इतना छोटा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। ओके, छोटा एक जवाब। इस्लामिक देश जिसमें वक्फ बोर्ड। रिलैक्स, आ रहा हूं। अभी सवाल पूछा, जवाब नहीं दे रहे, जवाब दीजिए खान साहब। नहीं मिलेगा जवाब। पूछ रहे हैं ना सर? हाँ, आप ही से मिलेगा जवाब। अजय आलोक जी को सुनिए ना मेरी बात। अजय आलोक जी को शायद बहुत तकलीफ है, अभी इनको वक्त का मतलब ही नहीं पता है कि किस मुस्लिम देश में है, किस मुस्लिम देश में नहीं है। इस बात को पहले समझ लें कि वक्त करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। बताइए ना, शायद इसका अंदाजा इनको नहीं है। अरे मैं जानना चाहता हूं, बता दीजिए मुझे। अरे हम बता रहे हैं ना आपको, हम बता रहे हैं ये निजी संपत्ति है। वक्त का मतलब निजी संपत्ति, और इसको एक देश का नाम लीजिए ना जहां वक्फ बोर्ड है, भारत को छोड़ के। अगर वक्फ बोर्ड बना है तो यहाँ भाई भारत को छोड़ के एक देश का नाम बताइए ना जहां पर वक्फ बोर्ड है। आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। आप मुसलमान हिंदू कर रहे हैं, वही आपको हाँ, यही तुष्टिकरण हुआ 1954 की, जिसकी बात विजय जी कह रहे थे। नेहरू ने बनाकर आपको किताब प्लेट में सजा के दिया, और 64 में फिर एवरेजिंग बनाई, और 95 में फिर नरसिम्हा राव ने असीमित शक्तियां दे दी, जिसका दुरुपयोग करके ये हुआ। सच्चाई तो ये है। अब देखिए, अब इस्लामिक देश में नाम नहीं लेंगे, मैं कह रहा हूं किसी एक इस्लामिक देश में, जुटला रहे हैं। किसी एक इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड का नाम बताइए। बीजेपी के नियत में खोट है, इसका मकसद गलत है। मेरी क्या नियत में खोट रहेगी भैया? नियत में तो आप लोग की खोट के सतीश के सेकेंडिंग कमेंट्स। ओके अजय आलोक, अजीज खासा, सतीश दादा आ रहा हूं, जवाब हमें भी बोलने दो। सतीश दादा बोलिए दादा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ आवाम का लुटा दिया ये मोदी सरकार ने, तो एक काम करें ना, ये 9 लाख एकड़ बेच करके ये आवाम के लिए ये क्या कहते हैं उनमें बांट दें। ये जो दावे कर रहे हैं, इनका दावे के पीछे एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है, ये इनकलाब डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि फिर से यहां पर इस देश में वही पुराना वाला मुस्लिमों का शासन हो जाए। अरे जितना इस तरह का काम करोगे उतना आपके खिलाफ जाएगा। और ठीक पूछा अजय आलोक ने, अजय आलोक ने पूछा कि वक्फ बोर्ड है कौन से देश में, ये तो उनके साथ हूं मैं, जबकि उनका दिमाग भी जो चलता है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बढ़ो यार आगे, दोनों बढ़ो। कौन सी आपको, आप देश का नाम बताएंगे क्या? बताइए, तो बताइए, बताइए कौन से देश में, भारत को छोड़ के, जल्दी बताइए। नहीं देखिए, बताइए, वक्फ जो है ना, बताइए कौन से देश में। उनको तो लगता है पूरा भारत ही इनका है। मस्जिद नबवी जो है वो वक्फ करी हुई है, पता है आपको? सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिद नबवी है वो वक्फ करी हुई है। आलोक जी को रखिए। वक्फ की जितनी भी जमीनें होंगी, चाहे किसी भी मुल्क में हो गई, चाहे जितनी भी मस्जिदें होंगी, चाहे आप देख लीजिएगा, चाहे आप जो कब्रिस्तान होंगे, वो वक्फ की जमीनों पर ही मिलेंगे, बाकायदा वक्फ करा जाता उसको। बहुत अच्छी बात। और पूरी दुनिया के अंदर सऊदी में है वक्फ बोर्ड, वक्फ करा जाता। बोर्ड जो आप कह रहे हैं, बोर्ड जो बोर्ड के ऊपर, आप बोर्ड के ऊपर सऊदी में है वक्फ बोर्ड, तो बेकार है ना बोर्ड। अरे बोर्ड बोल दीजिए बेकार है बोर्ड। अरे बोर्ड, अरे आप हमें दूसरे मुल्कों से क्यों कंपेयर करने लगते हैं? हम इसी भारत के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, इसी संविधान पे यकीन करते हैं, इसी संसद पे। सऊदी में संसद पे दावा ठोक रहे हैं कि वो संसद वक्फ बोर्ड पे। नहीं, हम दावा नहीं ठोक रहे, दावा नहीं ठोका, बताइए कहां ठोका? संसद पे कहीं दावा नहीं ठोका गया, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, किसी ने आकर के क्लेम नहीं करा, आकर के उसको गिरफ्तार कहां क्लेम करा? झूठ बोल रहे हैं आकर के। मैंने कहा ये 56 इंची झूठी लोग हैं भाई, किसी ने दावा नहीं करा, पॉइंट पे, किसी ने दावा नहीं करा। बदरुद्दीन अजमल का बाइट सुना लीजिए। दूसरी चीज, हाँ, कितनी बार सुना हूं भाई, जानते हैं, बहुत सी जमीनों पर, बहुत नहीं भाई, रेलवे की जमीनों पर, एयरपोर्ट, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बोल रहे हैं वक्फ जमीन, पार्लियामेंट बोल रहे हैं वक्फ जमीन, शांति निकेतन पूरा बोल रहे हैं वक्फ, मंगोलपुरी नहीं छोड़ रहे हो।
अब आपका हो गया तो नहीं, मेरा क्या हो गया? वक्फ बोर्ड का कब होगा ये पूछो यार। बोर्ड सुनिए, मान के नहीं दे रहा अगला। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं छोड़ रहा। भारत का है, इसी भारत के वक्फ अंदर बोर्ड का होगा तो मंगोलपुरी वक्फ बोर्ड का। बोर्ड इसी भारत का मेरे को बोल रहा हूं मेरा हो गया, वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा है। भारत का है। अगला 9.5 लाख एकड़ करोड़। भाई किसी के पास अगर 1 एकड़ कितना होता है आपको पता है अरे ना? सुनिए, ये वक्फ बोर्ड 9.5 लाख एकड़ में नहीं मान रहा है। ये बोल रहे हैं मेरा कब आगे और बढ़ेगा और रिलैक्स और लोग दान देंगे। विजय जी भैया, पार्लियामेंट किसी ने नहीं दान दी, एयरपोर्ट किसी ने नहीं दान दिया। विजय जी 10 सेकंड। नो जवाब साहब, डोंट ओवर, चाहता हूं डॉक्टर डू नॉट ओवर रीच। और दानिश कुरैशी, एक लाइन केवल कहना चाहता हूं कि अजीज साहब और दानिश साहब कह रहे हैं कि हमारे पास जो कागज है उसके हिसाब से, मैं ओवैसी साहब को सुन रहा हूं, वो सारी रैलियों में कह रहे हैं कि भाई कल को कागज मांगेंगे। कागज कहां है हमारे पास? तो ये सारी जो जमीन आपकी एयरपोर्ट की है, संसद की है, वो बिना कागज वाली है उनके पास, समझे? तो क्या कागज तो पूरा अमेरिका में रहा है। अच्छा, ओवैसी साहब तो इसी बात सर कागज नहीं चाहिए हो तो पूरा अमेरिका में रहा है। अमेरिका छोड़िए सर, हम तो फिर मोनाको पे दावा कर देंगे। जब करना ही है तो फिर सबसे सुंदर जगह पे दावा किया जाए। अगर कागज नहीं चाहिए तो ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी होता है। देयर हैज टू बी सम मतलब कुछ तो रिलेटेबिलिटी रखिए। ये अब्सर्डिटी की हद हो रही है साहब। आप दर्शकों में सिर्फ ये कह रहा हूं, ये कोई अथॉरिटी नहीं मान रहे, कोई नहीं। आम आदमी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाता है, अथॉरिटी में बैंक से लोन लेता है। जवाब साहब आपने भी लिया होगा, मैंने लिया हुआ है। तो बहुत अच्छी, अच्छा आप नहीं लेते तो चौके, बट मैं कह रहा हूं एक आम आदमी जब नौकरी करके है तो उसके बाद लोन लेके घर खरीदता है। ये बोल रहे हैं लोन फोन कुछ नहीं, कागज नहीं चाहिए, जहां खूंटा गाड़ दिया वहीं मेरा। ऐसे थोड़ी होगा, आप बताइए। वही मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं होता। तो बोलिए ना, एयरपोर्ट से लेके और पार्लियामेंट तक वक्फ बोर्ड, दिस इज जस्ट अबसर्ड। ये डिबेट जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, 18 तारीख यानी इन लेस देन 48 आवर्स देश का सबसे बड़ा समिट, रिपब्लिक भारत का राष्ट्र सर्वोपरि समिट होने वाला है दिल्ली में। तो देखना मत भूलिएगा राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सुबह 9 बजे से 18 तारीख को। थैंक यू वेरी मच।